गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। इस दास को इन सदग्रंथों के पढ़ने पढ़ाने की कति आवश्यकता नहीं रही थी, क्योंकि हमें वो मूल ग्रंथ मिल गया था जिसमें इन सबका समावेश है। वो सूक्ष्म वेद, 5वां वेद जो काल ने नष्ट कर दिया था और अज्ञान फैला दिया था, और जो सूक्ष्म वेद जिसको तत्व ज्ञान कहा सदग्रंथों में, परमात्मा ने स्वयं आकर बोला था कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, वो हमें प्राप्त हो गया था। हम अपनी साधना कर रहे थे, फिर प्रेरणा हुई परमात्मा की। दास ने अर्ज किया, प्रभु आपका ज्ञान 100% सत्य है, लेकिन जब तक जिन सदग्रंथों को जो आपकी आत्मा इस काल के द्वारा बांटे हुए इन धर्मों में लगी है भगवान, जब तक उन ग्रंथों में आपकी पहचान नहीं होगी, आपको नहीं मान सकते। कितना सुख दे लो भगवान, इस सुख का तो अंत ही नहीं है। इस नकली सुख का आपने बताया है 3 लोक से तृप्त नाही ये मन भोगी खसिया। तो यहाँ कितना सुख देंगे हम, कितना इनको अपने पास लगा सकेंगे? 10 सुख हो गए, एक ना इनको प्राप्ति हुई, कोई उसी में छोड़ जाएंगे, त्याग जाएंगे, काल के दूतों का फिर फंस जाएंगे। परमात्मा ने दास की पुकार सुनी, एक दिन प्रेरणा करी। क्रोधाश्रम बन चुका था उस समय। पहले घर घर जाकर के सत्संग करते थे, डेली के कई पाठ होते थे, सारा दिन व्यस्त रहते थे। फिर थोड़ी सी राहत मिली, फ्री हुआ थोड़ा सा, क्योंकि सत्संग पाठ हम सामूहिक करने लग गए जैसे अब शुरू करके। फिर सोचा कि अब इस समय का सदुपयोग हो प्रभु। प्रेरणा की परमात्मा ने, एक परमात्मा की वाणी याद आई कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, पर जौन वेद से मैं मिलूँ वो वेद जानते नहीं। परमात्मा की वाणी का ये अर्थ है कि चारों वेद मेरा ही गुणगान करते हैं, लेकिन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। और जिस वेद से मैं मिलूँ उस सूक्ष्म वेद से, इन वेदों में उसका ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान वेदों में नहीं है, ये वेद जानते नहीं। तो सबसे पहले दास ने सोचा कि गीता का अनुवाद भी किया हुआ, इसमें देखते हैं शायद परमात्मा का इसमें कोई ज्ञान पावे। ओए होए, जो ही श्रीमद् भगवद गीता को देखा, गीता ज्ञानदाता कहता मैं तो नासवान हूँ, मेरी जन्म मृत्यु होती है, और वो परमात्मा कोई और है। फिर 15वें अध्याय के अंदर देखा, इसमें सारा ही निर्णय, तीनों गुण क्या हैं सदग्रंथों से देखा। वैसे पहले भी हम वर्बली सुनते थे, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। एकदम जैसे भूखे न भोजन, निर्धन को धन मिल जावा, फूला नहीं समाया करे, ऐसी दास की उमंग होगी। उठाया पेन कलम, नए सिरे से अनुवाद शुरू किया। गहरी नज़र गीता में एक पुस्तक बनाई, और सन 2001 के अंदर ये प्रेरणा हुई परमात्मा की, और वो पुस्तक बना के समाज में प्रवेश करी। बुद्धिमान समाज ने उसको पढ़ा, देखा, दूसरे अनुवादों से तुलना की, तो दांतों तले उंगली दबाई। तो पुण्यात्माओं, दास को इन सदग्रंथों की आवश्यकता नहीं थी, ये आपके लिए हैं। मेरे लिए तो ये सदग्रंथ ऐसे हैं जैसे अंधे की लालटेन होती है। एक अंधा व्यक्ति रात्रि के समय हाथ में जलती हुई लालटेन लेकर जा रहा था, लैंप। आगे से बच्चे आ रहे थे उछल कूद मचाते हुए। उस अंधे ने आवाज़ लगाई, बेटा देखना, देखना मैं अंधा हूँ, ध्यान से चलना मेरे पास, देखना बेटा मैं अंधा हूँ। अब बच्चों ने देखा कि ये आदमी बतावे अंधा, और लालटेन किस लिए ले रखी है इसने, लैंप किस लिए ले रखा है। निकट आकर के कहने लगे, बाबा क्या सचमुच अंधे हो?
अखा बेटा मैं अंधा हूँ। फिर लालटेन किस लिए ले रखा आपने? उस अंधे ने उतर दिया तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो, बुढ़े आदमी ने घेर दो किता। तुम आंखों वालों के लिए है कि मुझसे बाईपास हो जाओ, मुझे ना तंग करो, मैं गिर ना जाऊं, मुझ में टक्कर ना मार दो, मुझे तो दिखता नहीं। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ये जो सदग्रंथ हैं प्रत्येक धर्म के, तो उन अनुयायियों के लिए वो शिरोधार्य हैं। और जो इन सदग्रंथों को भी नहीं मानते, जैसे राधा स्वामी पंथ वाले और धन धन सतगुरु पंथ वाले, जय गुरुदेव पंथ वाले, ये कहते हैं हमने वेदों और गीता की आवश्यकता नहीं, हमारा ज्ञान तो वेदों और गीता से आगे का है, हमारे तो परम धनी है, उन्हें जो वचन बोल दिए वो हमारे लिए सत्य है। उन्होंने तो अपने अनुभव से कहते राधा स्वामी धाम की खोज करी है, फिर अमेरिका खोज दिया और राधा स्वामी धाम। किसी भी सदग्रंथ के इतिहास में नहीं, राधा स्वामी कोई लोक है जो स्वयं सृष्टि रचनहार ने स्वयं बताया है कि सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और एक अकैलोक, और ये के बताऊं मेरा उस तो ऊपर साढ़ा राधा स्वामी लोक है। और वो राधा स्वामी लोक बताने वाला भूत बनकर अपनी शिष्या उस बुक्की में लौट रहा, और राधा स्वामी लोक उनका वह बुक्की बन गई। फिर इस शिवदयाल जी की शिष्या थी एक बुक्की नाम की लड़की, और उसकी मृत्यु के बाद राधा स्वामी, उस शिवदयाल की मृत्यु के बाद वो शिवदयाल उसमें प्रेत बनकर आकर बोलने लग गया। उन्हीं के द्वारा लिखे हुए स्वामी जी महाराज के जीवन चरित्र में लिखा हुआ है। तो पुण्यात्मा जो ये कहते हैं कि हमने वेदों और गीता इनका आवश्यकता नहीं है अन्य सदग्रंथों की, तो वो तो कति नास्तिक होने के कागार पर खड़े हैं। अब राधा स्वामी पंथ, ये धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ और जितने भी ये नकली पंथ हैं, इनके अनुयायी अब बेचारे दुख पाके लुट के पिट के हर तरह से, आध्यात्मिक ज्ञान तो है ही नहीं, और जो भौतिक लाभ होना था वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी वे ऑफ वर्शिप बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध है। पांचों नाम काल के जानो, पांचों नाम काल के जानो, घट रामायण के 27 पृष्ठ पर दूसरे भाग में लिखे। और उनसे अलग एक छठा नाम है, राधि नाम है, सतनाम और आदि नाम, उनसे मोक्ष होगा, वो उनको ज्ञान नहीं। तो इस प्रकार जो अपने सदग्रंथों से परिचित हैं, सदग्रंथों से कितने परिचित हैं कि वो ये मानते हैं कि हमारे सदग्रंथ हमारे धर्म के, हमारे लिए पूज्य हैं, मान्य हैं, इनमें जो लिखा वो सत्य है। तो उन पुण्यात्माओं को समझाना भी 2 मिनट की बात है कि जैसे हम पहले लोक वेद सुना करते, दंत कथा, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, ये अजर अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर महेश्वर कालज्ञ मृत्युंजय, इनका कोई रचनहार नहीं, सर्वेश्वर हैं, ये था लोक वेद। और हम ये भी सुनते थे कि ये ज्ञान ये महापुरुषों ने सदग्रंथों को पढ़कर हमें सुनाया है, क्योंकि उस समय हम अपने सदग्रंथ नहीं पढ़ सकते थे। आज परमात्मा ने सबसे पहले तो हमारी आंखें बनवाई, यानी हमें ये ज्ञान दिया, अक्षर ज्ञान दिया। इस अक्षर ज्ञान के आधार से अब हम अपने सदग्रंथों को स्वयं देखेंगे, फिर हम किसी की लोक वेद पर आधारित नहीं रह सकते। तो वो धन्य है वो पुण्यात्मा जो अभी तक अपने सदग्रंथों में विश्वास लिए हुए हैं। और दुर्भाग्य उन व्यक्तियों का जो एक नया मजहब खड़ा कर दिया, जिन्होंने नया मार्ग बना दिया है, उन्होंने समाज को फिर से बांट दिया। ये जितने भी पंथ बने हुए हैं, ये राधा स्वामी पंथ के जितने भी भाग हो गए, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा पंथ, जगमाल वाली पंथ, जनोदम पंथ, इनके तंदरे ये काबली की करसी जामगी सारे गए। अब ये कुछ दिनों में राजनीतिक स्टंट बन जाएंगे, अलग से मजहब बन जाएंगे। अगर ये मार्ग मालिक का ऊपर नहीं आया तो और कई भागों में मनुष्य समाज बट जाएगा। लेकिन अब मालिक का आदेश है कि सभी धर्म और सभी ये पंथ एक हो जाएंगे, इस ज्ञान के आधार से एक होंगे और पूरे विश्व में ये तत्व ज्ञान फैलेगा।
सब प्यार से रहा करेंगे, ये माया की जो हवस है या बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान हो जाएगा। ये माया की जो दौड़ लग रही है बिल्कुल नाश हो जाएगी, क्योंकि ज्ञान हो जाएगा कि हम क्या उद्देश्य लेकर यहाँ आए थे। फिर परमात्मा बार बार बताते हैं, पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण श्री खे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। गरीबदास साहब कहते हैं, चकवे हो गए चूहा, पूरी पृथ्वी का राजा था, सत भक्ति ना करने से चूहे की योनि में गया, अब बिल भी स्वयं बना करके मिट्टी में लेट रहा है। तो के चाटे यहाँ के सुख को, बाढ़ में जाओ ऐसा सुख ऋषि को ठियोर ये कार जो